दोस्तों नमस्कार। एक शिक्षक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय में वर्तमान में शिक्षक और भविष्य में भी जो शिक्षक रहे हैं, शिक्षक जो है देश और राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के विकास की सीढ़ी है। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी करियसि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, लेकिन शिक्षक भी उससे बड़ा है यदि कहा जाए तो। क्योंकि शिक्षक जो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो छात्र को प्रेरणा दे सके, उसका जीवन बना सके, उसमें उसके जीवन में एक आदर्श स्थापित कर सके। और यदि गुरु की विशेषता सही नहीं होगी, गुरु सही नहीं होगा, तो छात्र सही नहीं होगा। उसका जो छात्र है उसका तो स्वयं का नुकसान होगा और उसका परिवार का भी विकास नहीं होगा। क्यों? ज्ञान और शिक्षा दो चीज एक ऐसी है जो कि धन और संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, उनको अर्जित किया जाता है। तो ज्ञान सबसे अनमोल है दुनिया में, लेकिन वह ज्ञान का जो दाता है वह एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, उसको गुरु बोलते हैं। और जो ज्ञान दे, चाहे स्कूल में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, जो ज्ञान देता है वही शिक्षक कहलाता है। तो आज शिक्षक की विशेषताएं के बारे में बताऊंगा मैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होना चाहिए, वास्तव में शिक्षक कैसा होना चाहिए। आजकल के जो शिक्षक हैं वो दारू पी के भी स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में बीड़ी पीते हैं, स्कूल में सिगरेट पीते हैं और नशा करने वाली वस्तुओं को छात्रों से मंगाते हैं। तम्बाकू जो है वो छात्रों से मंगाएंगे, गुटखा मंगाएंगे, पान मंगाएंगे। तो ये नशे वाली चीज़ें जो है छात्र अध्यापक खुद अधिकांशतः छात्र जो अध्यापक हैं वो छात्रों से मंगाते हैं, और छात्र से यदि मंगा रहे हैं तो छात्र में उसका कुछ न कुछ असर प्रभाव पड़ता है। किसी भी गलत बात के लिए यदि टीचर स्वीकार करता है और वह बात गलत है तो वह टीचर आदर्श नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह गलत चीज को स्वीकार कर रहा है। गलत बात में समझौता यदि नहीं करता है तो वह टीचर अच्छा है। अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है तो भी वह टीचर अच्छा है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना, नवीन ज्ञान देना, यही टीचर की विशेषता है। इसमें 10 बातें जो है, पहला है आदर्श व्यक्तित्व। एक अच्छे शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व का मतलब है कि वह छात्रों में भी प्रभावशाली हो और टीचिंग में भी प्रभावशाली हो और एक अपना आदर्श सम्मान बना करके चले। वह एक शिक्षक में सबसे बड़ी भूमिका होती है। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न का मतलब होता है न किसी के प्रति उसमें द्वेष हो, न किसी के प्रति उसमें इतना ज़्यादा स्नेह न हो कि वह गलत को सही करे और सही को गलत करे, तो ही वह शिक्षक की सही विशेषता कहलाती है। सही अपने लिए भी हो तो भी सही के लिए सही और गलत के लिए गलत, तो वह शिक्षक की एक आदर्श और अच्छा विशेषता मानी जाती है। आदेश नहीं निर्देश,
शिक्षक को बच्चों को आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदेश देने से बच्चे जो हैं एक आदेश का मतलब कर्मचारी तो नहीं है बच्चा, लेकिन उनको एक सम्मानजनक निर्देश देना चाहिए ताकि उसको वो पालन कर सके। तो हम छात्रों को भी एक सम्मानजनक कार्य कराने के पहले उनको सम्मान पूर्वक कार्य कराना वही निर्देश कहलाता है। आदेश नहीं, निर्देश। समानता का भाव। यदि समानता का भाव छात्रों में नहीं है तो भी टीचर में कहीं ना कहीं कोई शिक्षा में ज्ञान देने में गड़बड़ी है। इसलिए समानता का भाव शिक्षक में होना चाहिए। रोचकपूर्ण अध्यापन। यदि टीचर रोचकपूर्ण अध्यापन नहीं करा रहा है तो भी कहीं ना कहीं टीचर में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिस कारण से वह अपने अध्यापन कार्य सही न कराने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल सकता है। लेकिन उसमें ये विशेषता होना चाहिए कि वह अच्छा अपना प्रभाव छात्रों को दे सके और अपने जिस तरह से शिक्षा दे तो वह छात्रों को समझ में आए, उनके दिमाग में बैठे और छात्र उसको अर्जित करके अपना ज्ञान को बढ़ा सके, अनुभव बांटे। एक अच्छा अध्यापक जो होता है वह हमेशा अपने अनुभव को छात्रों को बांटता है। जैसे कहानी सुनाना है या कोई स्टोरी बताना है, कोई एक भ्रमण के या कोई कथा बताना है, तो रोचकपूर्ण जो है याददाश्त जो बच्चों के मेमोरी में कुछ ऐसी चीज़ें रह सके जो उनके जीवन में बदलाव ला सके, ऐसा जो है उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश एक आदर्श शिक्षक कर सकता है। उदाहरण और कहानियाँ। यदि वो कोई प्रश्न बता रहा है लेकिन उसमें उदाहरण अच्छे दे रहा है तो निश्चित रूप से वह छात्रों के समझ में आएगा और कहानी बताने से भी छात्रों के समझ में आएगा। छात्र उसको समझेंगे और याददाश्त रखेंगे। वो हम भी कई कहानियाँ और सुने थे जो टीचरों से आज भी याद है। तो रोचकपूर्ण कहानियाँ यदि छात्रों को शिक्षक समझाता है, बताता है, सुनाता है तो निश्चित रूप से उनके जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आने वाले भविष्य में वो अपने उस कहानी और उस उदाहरण से अपने जीवन के मंजिलों को, अपने जिस सफलता को पाना चाहता है छात्र, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसे भी बहुत से कहानियाँ और उदाहरण होते हैं जो एक शिक्षक को देना चाहिए। समय और अनुशासन का पाबंद। एक अच्छे शिक्षक को समय और अनुशासन का पाबंद रहना चाहिए कि वह किस समय कक्षा में आता है और छात्रों को भी उसको देख करके वो पालन कर सकें। आत्मसम्मान। यदि आत्मसम्मान की भावना शिक्षक में नहीं होगी तो छात्र में भी आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी। इसलिए शिक्षक को अपना आत्मसम्मान रखना चाहिए ताकि बच्चे भी देख करके उसको सीखें और अपने जीवन में उतारें। तो ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण और अपने जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके वातावरण को बच्चा किस तरह से समायोजित करे, कैसे सीखे, घर में कैसे रहना चाहिए, मतलब स्कूल के साथ साथ घर के वातावरण को भी प्रभावी छात्र कैसे बना सके, इसको भी ध्यान में देना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, यदि अच्छा लगा तो नमस्ते।